हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोग देखकर आए हैं जर्नल एंट्री विच वाज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अब आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं हमें उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो उनसे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है। तो टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर paid on acquisition of fixed asset। तो हम लोग जो ये वाला टॉपिक है ये हम ऑलरेडी सीख कर आ चुके हैं। कहाँ पर? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हमने सीखा था तो वहाँ पर हमने देख लिया था कि जो भी खर्चा हम करते होते हैं किसके ऊपर, एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जो कि क्या हैं, टैंजिबल हैं, जो देखे जा सकते हैं, जो छुए जा सकते हैं। तो उन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं उन्हें एक्वायर करने के लिए, या फिर वो खर्चा जो बाद में क्या करे, उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दे, उसको हम क्या बोलते होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम क्या करते हैं, इसे हम ऐड कर देते हैं टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जिन भी बच्चों ने ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज ये टॉपिक करने से पहले जाकर एक बारी वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो अब इनकी ट्रांजैक्शंस में दिया क्या होगा कि हमने कोई फिक्स्ड एसेट जो है वो एक्वायर करा। मान के चलते हैं हमने क्या लिया, एक फर्नीचर लिया, तो अब उस फर्नीचर को हमें अपने पास तक भी लाना होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, जैसे फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, उस फर्नीचर को अपने पास लाने तक के लिए हमें जो चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उससे होता क्या है, जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि कब होता है, या तो उस फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन से रिलेटेड होता है, या फिर क्या करता है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करता है। हमने सीखा था उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब कि इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट। उतनी वैल्यू से जो भी हमने खर्चा किया, जैसे हमने कैरेज पे किया, हमने फ्रेट पे करी, हमने इंस्टॉल करवाई कोई मशीनरी, तो मशीनरी को लाने के लिए आपको इंस्टॉल तो करवाना ही पड़ेगा। तो हमने सीखा था एनी एक्सपेंडिचर विच इज डन बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। अभी हमने उसको यूज करना शुरू नहीं किया फिक्स्ड एसेट को, उससे पहले जितना भी खर्चा हमें उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर पड़ गया वो सारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और उसको हम उस फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर देते होते हैं, और उतनी अमाउंट से उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ जाती होती है। और इसी टॉपिक में एक और चीज़ हो सकती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो बिल्डिंग भी क्या है, हमारे लिए एक फिक्स्ड एसेट है। मान के चल रहे हैं क्या कि अभी हम इन सब चीज़ों में डील नहीं कर रहे। अगर तो हम उसमें डील करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स होता है, वो हमारे लिए स्टॉक होता है। परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसे तो हमने बिल्कुल साइड पर रख देना है। हम अभी बात कर रहे हैं कि हम खरीद क्या रहे हैं, हम खरीद रहे हैं एक फिक्स्ड एसेट और उसके ऊपर क्या हो रहा है, खर्चा लग रहा है। तो अब एक बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो हम वेजेस भी पे कर रहे हैं लोगों की, जो वहाँ पे लेबरर्स काम कर रहे हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है उसको हम वेजेस बोलते होते हैं। तो वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, साथ ही में मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जितना भी सीमेंट लग रहा है, ब्रिक्स लग रही है, सब कुछ हम लोग खरीद रहे हैं। तो वो सारा खर्चा क्या है, वो सारा खर्चा एड अप हो जाएगा किस में, टू द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट। तो इतना बोलने से ही सबको समझ आ जाना चाहिए कि वैसे तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई खर्चा करके आते हैं, एंट्री क्या करते हैं हम, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को डेबिट ना करते हुए हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के अकाउंट को। क्योंकि ये वाला जो खर्चा है ये असल में आउटफ्लो तो हुआ है कैश का, लेकिन इससे क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में आता है। और क्योंकि इससे एक फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में आता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, उसको हम हमेशा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते होते हैं। तो इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या जो भी हमें वहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग ये सारी चीज़ें अब नोट डाउन भी करेंगे।
expenditure till the fixed asset is put to use is added in the cost of that fixed asset and is debited to that particular fixed assets account. तो इसका मतलब क्या बन गया, इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट। मतलब क्या है इसका, इसको हमने क्या किया है, हमने इसको कैपिटलाइज किया है, मतलब कि इट इज़ कैपिटलाइज्ड। कोई भी खर्चा हम कर रहे हैं एक फिक्स्ड एसेट को अपने एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उसको हम हमेशा ऐड करते हैं टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। उतनी अमाउंट से जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती होती है। अब क्योंकि ये खर्चा असल में खर्चा है ही नहीं, उससे एक फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, इसलिए डेबिट हम उस एक्सपेंस के अकाउंट को नहीं कर सकते। हमें किसको डेबिट करना होगा, हमें डेबिट करना होगा उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के अकाउंट को, क्योंकि उससे एक एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो हमें डेबिट करना है वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के अकाउंट को, बिकॉज डेबिट इंक्रीज एन एसेट। तो इस चीज़ को और सही से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम इसे सही से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, परचेस्ड फर्नीचर ₹50,000 by giving a check। साथ ही में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ₹1,000। तो ये ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है जहाँ पर लिखा है परचेस्ड फर्नीचर ₹50,000 बाय गिविंग अ चेक। मतलब कि हम एक फिक्स्ड एसेट को खरीद कर लाए हैं और पेमेंट किसके थ्रू करी है, हमने बैंकिंग रूट के थ्रू पेमेंट करी है, कैश नहीं दिया हमने। साथ ही में क्या लिख दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ₹1,000। अब इस फर्नीचर को अपने तक लाने के लिए जो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए वो कितने थे, वो हैं ₹1,000। तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी, हम लोग फर्नीचर परचेज कर लाए हैं और बैंक के थ्रू हमने पेमेंट करी है, तो ये जो 50,000 है इसकी जर्नल एंट्री तो सभी को पता है कि क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर को हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और बैंक अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अब साथ ही में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करे हैं इसी फर्नीचर के ऊपर ₹1,000। तो अब क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमने उस फिक्स्ड एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए करे हैं, तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये जो 1,000 रुपये हमने खर्चे हैं वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। मतलब कि हमने फर्नीचर 50,000 वाला नहीं खरीदा, हमने जो फर्नीचर खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है, 50,000 प्लस 1,000, 51,000 से हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि ये जो खर्चा हमने किया था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये हमने किया है उस फिक्स्ड एसेट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, इसलिए ये खर्चा विल बी कैपिटलाइज्ड। इसको हम ऐड कर देंगे इन द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी सिर्फ एक ही रहेगी, जो कि क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹51,000 टू बैंक अकाउंट ₹51,000। तो अब हम इस जर्नल एंट्री को भी यहाँ पर लिख लेंगे। इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन गई है, फर्नीचर
अकाउंट डेबिट, ध्यान बस क्या रखना है, कितने रुपए से डेबिट करना है हमने उस फर्नीचर को, 51,000 रुपीज़ से ही हमने डेबिट करना है, क्योंकि फर्नीचर जो हम खरीद कर लाए उसकी वैसे तो कॉस्ट क्या थी, 50,000 थी, लेकिन हमने उसकी एक्विजिशन पे साथ ही में हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करे हैं 1,000 रुपीज़, तो ये 1,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे उस फर्नीचर की कॉस्ट में और दे विल बी डेबिटेड टू द पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट। इस केस में फर्नीचर के अकाउंट में ही ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे और 51,000 रुपीज़ से हमारी ये जर्नल एंट्री डलेगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस भी हमारा कितना कम होगा, 51,000 से ही हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही में हम लोग रीजनिंग भी लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और बैंक अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ये एक्सपेंस की अलग से एंट्री क्यों नहीं डाली कि ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये हमने पे किया है फॉर एक्वायरिंग दैट फिक्स्ड एसेट, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बिफोर इट इज पुट टू यूज, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और इससे हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसको हम डेबिट करेंगे टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा किया ही इसलिए है कि ये फिक्स्ड एसेट जो है हमारा एग्जिस्टेंस में आ सके। साथ ही में हम लोग एक और टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी खर्चा लगेगा एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर आफ्टर इट इज पुट टू यूज, वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक नॉर्मल खर्चा है, उसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी। जैसे कि हमने देखा था कि रिपेयर्स हम लोग करा रहे हैं एक मशीनरी के लिए जो कि मेंटेन करेंगी सिर्फ उस फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम कोई फिक्स्ड एसेट को ना तो एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं और ना ही उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ये सिर्फ मेंटेन करता है जो नॉर्मल रिपेयर्स का खर्चा होता है, तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। तो इसीलिए उसी टाइम मैंने आपको वो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक करवा दिया था ताकि आपको ये वाली जो जर्नल एंट्री है वो सही से समझ में आ सके कि क्यों हम ये वाली चीज़ें हमेशा ऐड कर देते होते हैं फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में। और हमें तो ये भी पता है कि अगर कभी कोई चीज़ लिखी हुई होगी जिससे क्या होगा, इस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको भी हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग, और उससे कोई भी खर्चे का अकाउंट हम एग्जिस्टेंस में नहीं लाएंगे। एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान में रखनी है कि किसी और चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हो, चाहे कैरेज के ऊपर ही क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि आप अपने जो गुड्स जिनमें आप डील कर रहे हो उनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हो, फ्रेट पे कर रहे हो, कैरेज पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, पर किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। तो क्या वहाँ पे कोई फिक्स्ड एसेट आ रहा है एग्जिस्टेंस में, कोई भी फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा, वो परचेजेस कर रहे हो आप। तो जो परचेजेस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा पड़ता है उसको गलती से भी कोई परचेजेस में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि परचेजेस से कोई फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आता होता। फिक्स्ड एसेट होता क्या है, जो हमने लॉन्ग टर्म यूज के लिए अपने पास रखा होता है, जिसके साथ क्या होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अटैच्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म यूज के लिए हमने उसको लिया होता है और हमारा इंटेंशन उसको बेचने का बिल्कुल भी नहीं होता। तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट के ऊपर अगर हमने ऐसे कोई खर्चा किया है, सिर्फ वही ऐड होगा और उसको हम उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे एंड इट विल बी डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। कोई भी परचेजेस के ऊपर अगर खर्चा हो रहा है, कभी भी परचेजेस में ऐड नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक अलग एक्सपेंस का अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट या कैरेज के नाम से खोलोगे, पर कभी भी परचेजेस में वो खर्चा ऐड नहीं होगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो सभी को समझ में आनी चाहिए वो ये है कि खर्चा तो हम फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन पे भी करते हैं और खर्चा हम तब भी करते हैं एक नॉर्मल जब हम खर्चा कर रहे होते हैं, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कर रहे होते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डिफरेंस यही होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम पहले खर्चा करते हैं, उससे क्या होता है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम ज़्यादा देर तक एंजॉय करते हैं, दे आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उसी में से जितना हम जब रियलाइज कर लेते होते हैं, जितने बेनिफिट्स हमने रियलाइज कर लिए उसी समय पे उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं या नॉर्मल
खर्चा बोलते हैं। तो इस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो सभी जाकर वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखेगा ताकि आपको सही से क्लैरिटी हो जाए बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर एक नोट भी लिख लेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कि जो खर्चा है जो हम पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे, अगर हम पे कर रहे हैं जब हमने परचेज़ किए, क्या गुड्स जब हमने परचेज़ किए, तो उसको गलती से भी कोई परचेजेस में ऐड नहीं करेगा, एक डिफरेंट अकाउंट खुलेगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंस के नाम से। ओनली एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट is to be added in its cost. Expenditure paid on purchase of goods can't be added to परचेजेस अकाउंट। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट बनाकर लिख लिया है कि सिर्फ वही खर्चा हम ऐड कर सकते हैं विच इज़ पेड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो उसे तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में, और उतनी अमाउंट से उस फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये कैसे आया, 50,000 प्लस 1,000 जो हमने इसी की एक्विजिशन पे बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़ जो हमने खर्चा कर दिया, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है, ऐड हुए हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स कैन नॉट बी एडेड टू परचेजेस अकाउंट। अब आप गुड्स खरीद कर ला रहे हो तो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, साथ ही में आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर कर आ रहे हो, तो आप परचेजेस अकाउंट में नहीं ऐड कर सकते वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। आपको परचेजेस अकाउंट अलग दिखाना होगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग दिखाना होगा। तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, या फ्रेट कैरेज वट एवर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो इसी के साथ जो ये वाला लेक्चर है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ध्यान में हमने बस क्या चीज़ रखनी है, कोई भी हम एक्सपेंडिचर कर कर आ रहे हैं किसके ऊपर, एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो कि टेंजिबल है, जो कि प्रॉपर्टी है ऑफ द बिजनेस, उसके ऊपर हम लोग कोई खर्चा कर कर आ रहे हैं बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़, उसको आप क्या करोगे, उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करोगे। अब क्योंकि आपको रिकॉर्ड करना होता है जर्नल में, तो जर्नल एंट्री आप किस अमाउंट से डालोगे, उस फिक्स्ड एसेट की जो आप अमाउंट बढ़ाओगे वो होगी उसकी कॉस्ट प्लस जो भी खर्चे लग रहे हैं बिफोर इट इज पुट टू यूज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ताकि ये वाली जो टॉपिक है ये आपको सही से समझ आ जाए और साथ ही में आप लोग कोई सॉल्व करते वक्त गलती ना करो। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।